जो राम बन तो वो देसी दारू पीता ज्यादातर, और वो जो सीता बनता था फिर वो साड़ी वाड़ी पहन के बनती थी वो बीड़ी पीता। सनातन का जो चीरहरण हो रहा है, सनातन का जो बलात्कार हो रहा है, किसी और की औकात नहीं, किसी और नाचने के लिए बने हुए हैं। राधा जी नाचने के लिए बनी है, हमारे के लिए स्वांग बना रखा है। भगवान कृष्ण का रूप और राधा का रूप नचाते हो, क्या आपकी औकात है किसी की कि भगवान कृष्ण और राधा को? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ब्रजमंडल भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, लेकिन आजकल कंसों की नगरी, जैसे पहले कंस का राज था वैसे ही अब है अत्याचारियों का राज। कलयुग में जो भगवान की महिमा मंडल करते हैं, भगवान के नाम से पैसे का अर्जन करते हैं, उसी भगवान को व्यास पीठ पर बैठ करके गाली देते हैं। कभी कोई अभद्र भाषा का उपयोग करता है, कभी कोई महात्मा अभद्र भाषा का उपयोग करता है, कभी कोई व्यास अभद्र भाषा का उपयोग करता है, कभी कोई करता है। ये एक ट्रेंड चल चुका है कि अगर टीआरपी लेनी है तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, रामचंद्र जी के ऊपर, सीता माँ के ऊपर, तो कभी किसी के ऊपर अभद्र भाषा आप बोलते रहिए और उसके बाद एक छोटा सा वीडियो बनाइए कि हम उनसे गलती हो गई और माफ कर दीजिएगा। पहला प्रकरण स्टार्ट होता है, कई महात्माओं से होता है, लेकिन मैं बता दूं यहां से कुछ चंद कदमों की दूरी पर एक अनिरुद्धाचार्य जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, उन्होंने सीता माता पर अभद्र भाषा का उपयोग किया था। वहां से प्रकरण स्टार्ट हुआ, फिर माफी मांगी गई, उसके बाद फिर अनगल बोले, बहन भाइयों के रिश्ते को लेकर के उल्टा सीधा बोले। और एक अब इससे पहले एक और हैं, वो अपने आप को विश्व का गुरु बताते हैं, उनका नाम है कुमार स्वामी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अभद्र भाषा का उपयोग कर दिया। भाई चल क्या रहा है आखिरकार? आप भगवान के ऊपर टिप्पणियां कर क्यों रहे हो? और अभी ताजा ताजा मामला है इस आश्रम से जुड़ा, जो इंद्रदेव महाराज हैं, उन्होंने कुछ वर्ष पहले, बताया जा रहा है कि वो कुछ वर्ष पुराना वीडियो है, और उसमें उन्होंने जो रामलीला के पात्र हैं उनके ऊपर कुछ अभद्र, जो मर्यादा में नहीं है, ऐसे शब्दों का उपयोग किया। आप एक ऐसी पीठ पर बैठे हैं जिसको कहते हैं व्यास पीठ। आज व्यास महाराज भी ऊपर से आंसू बहा रहे होंगे, अश्रु बहा रहे होंगे और कह रहे होंगे कि मैंने किस चीज का निर्माण किया था, मैंने किस चीज के लिए यह गद्दी बनाई थी और हो क्या रहा है। व्यासपीठ का मतलब है वहां पर बैठ करके लोगों को भगवान के प्रति जागरूक करना, लेकिन आजकल हो क्या रहा है? स्वांग हो रहा है। आप एक चीज बता दीजिए, मैं पहले पूछता हूं कि जो आप भागवतों में भगवान कृष्ण का रूप और राधा का रूप नचाते हो, क्या आपकी औकात है किसी की कि भगवान कृष्ण और राधा को नचा सके? ड्रामा बना रखा है सनातन धर्म का। सबसे पहले तो मैं उन कलाकारों को लिए कहूंगा कि जो भगवान कृष्ण का रूप और राधा का रूप रख के नाचते हैं, क्या भगवान कृष्ण नाचने के लिए बने हुए हैं? राधा जी नाचने के लिए बनी है, हमारे के लिए स्वांग बना रखा है। और स्वांग बनाया है हमारे जो धर्म के प्रचारक हैं, उन्होंने। वो इन चीजों पर नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे किन चीजों पर? कि राधा का स्वरूप ये है, कृष्ण का ये है। अरे तुम उसके क्षण भर को नहीं जानते और चले अपने आप को ज्ञानी बनने। और कहा इन्होंने कि संतरे ब्लाउज, ये क्या है? माता बहनों के आगे इन शब्दों का उपयोग करना चाहिए इन्हें। और उसके बाद ये एक चीज बता दें, क्या कभी भी राधा का या कृष्ण का किरदार लड़का लड़की निभा सकते हैं? किसी भी लड़की को कृष्ण के साथ ब्याह रचाने का कोई ऑफर मिल सकता है? अच्छा एक चीज बताओ, जो राम का किरदार, नौटंकियों में जो रामलीला होती है उसमें राम का किरदार और सीता का किरदार लड़का लड़की निभा सकते हैं? नहीं निभा सकते हैं? नहीं निभा सकते। क्यों नहीं? लड़का लड़का बना सकते हैं, कोई लड़का लड़की निभाएंगे तो उनको गलत साबित किया जाता है। गलत हो जाएगा ना ये। हाँ। कोई भी लड़की क्या किसी पराये पुरुष को माला डाल सकती है? नहीं डाल सकती है? नहीं डाल सकती। डाल सकती है ना? महाराज जी का तो यही कहना है। नहीं, जो महाराज जी गलत है ना, जो गलत होता है तो उनको गलत दिखता है। व्यास पीठ पर बैठ करके पता नहीं कहां से ये इतना सारा ज्ञान ले आते हैं, कौन सी ऐसी किताब पढ़ लेते हैं कि उस किताब में दो पात्रों को एक कर दिया जाता है।
अरे प्रभु, ये आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है कि राम का भी किरदार पुरुष निभाएगा और सीता का भी, क्योंकि जब वहां पर वरमाला का स्वयंवर का जो स्वरूप होता है उसे कौन निभाएगा। क्योंकि मुझे उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं एक मर्यादा में हूं। क्या कोई अपनी एक लड़की से दूसरे पुरुष के माला डलवा सकता है? क्या कोई पति अपनी बीवी से दूसरे पुरुष के माला डलवा सकता है? नहीं। आप जब गद्दी पर बैठे तो सिर्फ धर्म का प्रचार करें, नौटंकी नहीं। आप लोग नौटंकी कर रहे हो। आश्रम ठीक है, आप अपना जो आपको दान मिलता है आश्रम बनाते हो, सब कुछ करते हो, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उस पैसे से? कहते हैं, सही कहा बुजुर्गों ने कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। वही स्थिति यहां पर सबकी हो चुकी है। 60% यही हाल हो रहा है। ज्ञान कुछ है नहीं, 4 किताब पढ़ ली बस, भागवताचार, महामंडलेश्वर। अरे ये कौन देता है तुम्हें पदवी महामंडलेश्वर की? कौन देता है तुम्हें सरस्वती की? अरे सरस्वती का ज्ञान नहीं और सरस्वती बनने चले गए। ज्ञान की जो धज्जियां, सनातन का जो चीरहरण हो रहा है, सनातन का जो बलात्कार हो रहा है, किसी और की औकात नहीं, किसी और धर्म की औकात नहीं, सनातनियों से सबसे ज्यादा हो रहा है। और ये सबसे ज्यादा डुबोने का काम अगर सनातन को कर रहे हैं तो सिर्फ सनातनी ही लोग हैं। इसके सिवाय किसी और की हिम्मत नहीं है कि सनातन पर उंगली भी उठा जाए, क्योंकि हम मौका दे रहे हैं उन्हें, हम उन्हें मौका दे रहे हैं। और इसी तरह के लोग अगर खाली 2 दिन बाद माफी मांग करके काम चल जाए तो मैं भी कहता हूं, क्या मुझे पुलिस प्रशासन या मथुरा का प्रशासन किसी का भी छेड़छाड़ करने का आदेश दे सकता है? बाद में मुझे माफी दे देना भाई, मैं किसी को भी गाली दे दूं, बाद में मुझे माफ कर देना, क्या कर सकता है कोई? नहीं। तो ऐसे लोगों को माफी भी नहीं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज न्यूज।